Welcome everyone in our YouTube channel Info for Triple. You are watching Quantitative Aptitude series with Sachin. In this video, we will talk about average. And now onwards, all the videos are going to be in Hindi. So एवरेज आपने टर्म सुना होगा बहुत बार कि एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का क्या बेसिक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे करते हैं. सो एवरेज अगर सपोज मैं आपके सामने बोलता हूँ कि वी हैव 10 नंबर्स 17, 15, 12, 8, 16, 14, 21, 8, 22, 15. तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करेंगे और टोटल कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं टोटल. सो ऐड करके टोटल मुझे मिला 148. मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया. सो मुझे एवरेज मिल गया 14.8. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये 14.8 क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब ये है कि ये क्लोजेस्ट नंबर है जो कि इन सब नंबर के क्लोज है. अगर आप ध्यान से देखें तो 14.8 is close to this, 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 and so on. So this is that number which is closest to each one of these numbers. Sometimes आपने ग्राफ भी देखा होगा. For example, we have, let's say, कुछ values हैं like this. ये मैंने बार चार्ट बनाया है, कुछ वैल्यूज है. अगर मैं इसका एवरेज देखूंगा, सो एवरेज विल बी लाइक दिस. सो दिस इज द एवरेज, राइट? सो एवरेज मतलब कि ये वो नंबर या वो वैल्यू जो इन सब वैल्यूज के क्लोजेस्ट है, उसको हम बोलते हैं एवरेज. आगे चलते हैं. सो फॉर्मूला क्या हुआ एवरेज का? सो टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट सेट, राइट? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, वेरी इजी. अभी आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या है एवरेज की. सो एवरेज में एडिशन का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. फॉर एग्जांपल इजी वैल्यूज लेते हैं. लेट्स से वी हैव 40, 50 एंड 60. ये तीन नंबर है, मुझे इसका एवरेज निकालना है. तो एवरेज निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड दीस थ्री नंबर एंड डिवाइड बाय 3. सो 150 अपॉन 3, आंसर इज 50. एवरेज आ गया 50. अगर मैं एडिशन करता हूँ, लेट्स से इन सब वैल्यूज में मैं +5 का एडिशन करता हूँ इन ईच वैल्यू, सो व्हाट इट विल बी, 40 + 5, 50 + 5, 60 + 5 अपॉन 3. सो 40, 50, 60 अलग लिखते हैं, प्लस 5 + 5 + 5 अपॉन 3. सो इसका एवरेज कितना आया था, 50 आया था. और इसका एवरेज कितना है, 15/3 इज 5. सो एवरेज में 5 ऐड हो गया. अगर आप हर एक नंबर में 5 ऐड करेंगे, सो टोटल जो पहले एवरेज था उस एवरेज में डायरेक्टली 5 ऐड हो जाएगा. देखिए, राइट? सो इधर से इधर देख रहे हैं तो +5 हो गया. सो दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी. आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सो वी हैड नंबर 50, 60, 40, 50 एंड 60. सो एवरेज वाज 50. अब मैं अगर -5 करता हूँ तो सिंपली एवरेज में क्या हो जाएगा, -5. सो आंसर शुड बी 45. सो सी, 40 + 50 + 60, -5 of 40, -5 of 50, -5 of 60 upon 3. So 40 + 50 + 60 upon 3 is the average, which is 50, minus 5 minus 5 minus 5 upon 3. So average is -5. So answer is 45. So average में डायरेक्टली -5 हो जाएगा, राइट? अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, लेट्स इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5, सो वैल्यूज वाज 40, 50, 60, एवरेज वाज 50. सो अगर मैं हर एक वैल्यू में 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? नाउ आई कैन टेक 5 एज अ कॉमन. So the average of this was, it was 50. So now if we do multiply, so average में direct multiplication हो जाएगा, correct? So this is the multiplication property. Division property is also same. अगर मैं let's say हर एक वैल्यू को 5 से डिवाइड करता हूँ, so it will be 40/5 plus 60/5 plus 50/5 upon 3. I'll take 5 common, so 1/5 into 50. So answer will be 10. तो directly average आपका 5 से divide हो जाएगा. So what we have learned from the properties,
सो अगर हमारा एडिशन बाय एक्स हो रहा है, सो डायरेक्टली जो एवरेज वैल्यू है उसमें आप एक्स ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन बाय एक्स है तो डायरेक्टली जो एवरेज है उस एक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, सो जो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये हर एक वैल्यू में है, इन ईच वैल्यू इट इज डूइंग। मल्टीप्लिकेशन के केस में एवरेज इनटू एक्स, डिवीजन के केस में एवरेज अपॉन एक्स। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा काम आती है क्वेश्चंस में, तो इट शुड बी क्लियर टू यू। अभी आगे चलते हैं। अभी समझते हैं कि एपी का क्या सिग्निफिकेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है एवरेज में। सो एपी आपको पता है कि एपी में फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज ए प्लस डी, नेक्स्ट इज ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें टोटल n terms. So this is the AP. Now if I want to find the sum of this AP, what I'll do is, so the formula is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, correct? So this is the formula of sum. Now I want to find the average of this series, right? So what I'll do, I'll write all these numbers and divide by n. This is what I'll do, correct? So the sum of these numbers are what? So it is Sn. Sum of all these numbers are what? It is Sn. I need to divide it by n. So this is what? This is the average. Now Sn is here, n is here. So if you move n from here to here, so what you'll get is Sn upon n is equal to 2a plus n minus 1 into d upon 2. So ये आपका average का formula आ गया from AP, arithmetic progression से. Is it clear? फिर से देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक AP सीरीज था a प्लस d, a प्लस 2d, सो इस AP सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अगर मैं n को लेफ्ट साइड मूव करता हूँ, सो इट विल बी Sn बाई n, एंड Sn बाई n इज व्हाट? इट इज द एवरेज, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, राइट? So this is the average. So average is equal to 2a plus n minus 1 into d upon 2. So this is the average formula from AP. Now one thing is very important from the AP is, so suppose that we have a AP, let's say 40, 50, 60, right? So if AP have odd numbers, odd numbers means like places in this are odd, right? It just have 3 numbers, so 3 is an odd number, right? So the average of this AP will be the middle number. So 50 is the average of this. Suppose I have an AP called 2, 4, 6, 8, 10. So now it have 5 numbers. So it is again a odd. So the average will be the middle number. So average of this AP is 6. You can also try to find this. So 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 upon 5, 10, 20, 30, 30 अपॉन 5 डिवाइड किया, आंसर इज 6, सी. सो अगर AP में ऑड नंबर्स आपके पास हैं, सो एवरेज विल बी द मिडिल टर्म. अगर इवन नंबर है तो क्या करेंगे? लेट्स से वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, 12. नाउ द एवरेज विल बी मिडिल टू टर्म्स, राइट? सो 6 प्लस 8 का एवरेज ही आपका इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा. So 7 is, you can also try to solve this. So just add these numbers. So 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 upon कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So even number के केस में, so सम देखते हैं, 10, 20, 40, 42 upon 6. So answer is 7, right? So what you have learned, अगर odd numbers हैं तो average is middle term, राइट? अगर इवन है, सो एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी आगे चलते हैं. एक मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक जो आप इजीली यूज कर सकते हो एवरेज निकालने के लिए. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से 97,
99, 105, 102, 95, 101। मुझे इनका एवरेज निकालना है। सो ये देखिए किसी एपी में नहीं है, करेक्ट, ये रैंडम नंबर्स हैं। सो डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि ऐसे नंबर्स जो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे से, सो इफ़ यू सी ऑल दीज नंबर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। सो आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज कर सकते हैं जो इन सब नंबर के क्लोज, रफली कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं 100 को चूज करता हूँ, सो नाउ 97 100 से 3 कम है, सो आई विल राइट -3। नाउ द नेक्स्ट नंबर 99 100 से 1 कम है, आई विल राइट -1। 105 100 से 5 ज़्यादा है, आई विल राइट +5। 102 2 ज़्यादा है, आई विल से +2। 95 5 कम है, आई विल से -1। 101 1 ज़्यादा है, आई विल से +1। Now I will do the average of all these numbers. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers. I need to divide it by 6. And this will be added in the number जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था। So इसको सॉल्व करते हैं। So कितना मिला देखिए, -4, -9, 5 + 2 7 + 1 is 8। कितना मिला, -1/6। सो आंसर क्या हो जाएगा, 100 - 1/6। सो 1/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.166 approximately. So answer will be 99.8333 approximately. So this will be the answer. और डेविएशन मेथड क्या कहता है कि आप कोई भी नंबर को खुद से एज्यूम कर सकते हैं विच इज नियर बाय टू दिस, राइट। सो मैंने 100 नंबर एज्यूम करा और उसके बाद मैंने देखा कि ये नंबर बाकी नंबर से कितना डिफरेंस है। Thanks for watching our videos. If you're liking our videos, kindly do share, comment and like. It gives us motivation to work for you. Thank you so much.